नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे पोलिनोमियल्स की समरी। समरी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी टॉपिक का, जो एनसीईआरटी में लास्ट में होती है। उसको सारे चैप्टर की डिटेल होती है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल जो है वो आप देख रहे हैं, जैसे पोलिनोमियल इज़, आप देखिए। ओके, पोलिनोमियल जो है ये पोलिनोमियल है। ओके, इसमें क्या होता है, पोलिनोमियल में पी एक्स से डिनोट होता है। ओके, इसमें कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है। ऐसे छोटा पोलिनोमियल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। ये एक पोलिनोमियल है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ओके, तो ये पोलिनोमियल में आप देखते हैं, जैसे ये एक्स क्यूब जो देख रहे हैं आप, ये एक्स क्यूब देख रहे हैं। इसका जो ये डिग्री है 3 है। ओके, इसको टर्म कहते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो चार टर्म्स हैं। ऐसे कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, एन टर्म्स हो सकती हैं, जैसे इसमें इंडिकेट किया हुआ है, इसमें आपको इंडिकेट किया हुआ है। और इसमें जो डिग्री ऑफ इसकी जो डिग्री ऑफ इस पोलिनोमियल 3 है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, इसके डिग्री के आगे ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है A0, A1, A2, A3 आर कॉन्स्टेंट्स, और ये कोफिशिएंट्स हैं। जैसे इसमें 1 1 1 सारे कोफिशिएंट हैं, क्योंकि x के आगे लगे हुए हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे x0, x1, x2, x3 एंड ये तो वो हो गए, इसके कोफिशिएंट्स हैं A1, A2, A3, A4, A5, ये कोफिशिएंट्स हैं। ओके, तो इस कोफिशिएंट्स के आगे जो ए एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जो एक एक्स होना ज़रूरी है इसमें। वैसे तो कांस्टेंट आप जानते हैं, ये 5 इज़ अगर कांस्टेंट है तो ये भी दिस इज़ का कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि दिस इज़ 5x की पावर 0। तो ये भी एक पोलिनोमियल है। और ये √2x, ये भी एक पोलिनोमियल है। इवन √2 इज़ आल्सो ए पोलिनोमियल। अगर हम x की पावर हाफ कर देते हैं तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तब ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर x की पावर जो होनी चाहिए किसी पूरे पोलिनोमियल में, वो होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है, वो जो होल नंबर का मतलब है 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए। ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए x की पावर, तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और एक पोलिनोमियल में अगर एक ही टर्म है, जैसे ये अगर ये देखें तो ये एक ही टर्म है, तो दिस टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड दी मोनोमियल। अगर दो टर्म हो, जैसे यू कैन से x प्लस 5 इज ए बायनोमियल। इसे लीनियर पोलिनोमियल भी कहेंगे, क्योंकि x की पावर 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। और ये बायनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। से एग्जांपल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये जो है हमारे 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है। तो जैसा कि मैंने बताया, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें टर्म्स हमारी x की पावर 1 होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड दी लीनियर पोलिनोमियल। x प्लस 5 जो है, ये x प्लस 5 जो है हमारा, ओके, ये x प्लस 5 जो है हमारा, ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें x की पावर डिग्री जो है पोलिनोमियल की 2 है, दैट इज़ कॉल्ड दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दैट इज़ कॉल्ड दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में x की डिग्री 1। और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की डिग्री 3 होती है। जैसे ये इसमें जो है ऊपर हमने सबसे पहले लिखा था, यहाँ लिखा था हमने, ये रहा, दैट इज़ 3, x की पावर 3 होती है। ओके, तो ये कहलाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। A real number a is 0 of the polynomial। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पी ए इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए पी एक्स एक पोलिनोमियल है, अगर उसमें हम इसमें एक वैल्यू डालते हैं ए, तो वो कहलाएगा पी ए। अगर वो 0 आती है उसकी वैल्यू, तो उसे कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा लेते हैं एग्जांपल, x प्लस 5 में x की पावर, x को अगर -5 पुट करूँ, ओके, तो ये पोलिनोमियल p -5 ये 0 हो जाएगा। तो ये जो है -5 जो है इस पोलिनोमियल का रूट है।
ओके, रूट होता है जब वो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जीरो इज़ नॉट द P0 is not the root of the polynomial. Every linear, okay, every linear polynomial is one variable, has a unique zero. A non-zero constant polynomial has no zero. Non-zero constant polynomial has no zero. अगर मान लीजिए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, जैसे 5 है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये भी एक पोलिनोमियल है, पी एक्स है, एक्स तो कुछ है ही नहीं इसमें, पर लेकिन यू कैन से 5 इंटू एक्स की पावर जीरो है, तो दिस इज़ कॉल्ड द नॉन जीरो, 5 इज़ कॉल्ड द नॉन जीरो पोलिनोमियल। और इसका जो है जीरो नहीं होता, इसका मतलब इसको आप जीरो कोई भी वैल्यू डालें, हम एक्स की जीरो, लेकिन कोई भी वैल्यू हम एक्स की डालें रियल नंबर में, तो ये 1 हो जाएगी, तो ये जीरो नहीं होगी, तो ये जीरो, इसका कोई जीरो नहीं होता। नॉन जीरो पोलिनोमियल का कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता। और वन वेरिएबल है एज यूनिक जीरो। अगर लीनियर पोलिनोमियल है, मान लो अगर एक पोलिनोमियल है 5x, एक पोलिनोमियल है, ओके कहाँ गया, एक पोलिनोमियल है और ये एक पोलिनोमियल है, मान लो 5x प्लस 3, 5x प्लस 5, ओके 5x प्लस 5 एक पोलिनोमियल है मान लीजिए, ओके 5x प्लस 5 एक पोलिनोमियल है मान लीजिए। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो x की वैल्यू -1 होती है तो ये जीरो हो जाएगा, तो -1 इज़ रूट ऑफ पोलिनोमियल। अगर लीनियर पोलिनोमियल है ये, क्योंकि इसमें x की डिग्री 1 है, अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो रूट भी एक ही होगा। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो रूट भी एक ही होगा, ओके। अब रिमाइंडर थ्योरम है, इफ़ पी एक्स इज एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। रिमाइंडर थ्योरम जैसे हमें पता, मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल है x² प्लस एक्स प्लस 3, अगर कोई इसमें कोई भी वैल्यू अगर पी एक्स आई पोलिनोमियल है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू a डालें, ओके, और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए, देन x माइनस ए इज़ रूट x माइनस ए इज़ मल्टीपल ऑफ दिस पोलिनोमियल। एक तो ये बात है, और दूसरा ये है x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अगर दूसरा बात ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी भी पोलिनोमियल में, ओके, जैसे मान लिया अगर कोई पोलिनोमियल है, अगर उसमें एक पोलिनोमियल है, ओके, अगर यहाँ लिखते हैं, ओके, यहाँ एक पोलिनोमियल है मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 3, ओके। अगर इसको x माइनस ए से डिवाइड करें, ओके, इसको x माइनस ए से डिवाइड करें, और तो अगर हम इसमें a की वैल्यू डालें, देन अगर पी ए डालें, तो जो वैल्यू आएगी वो जो होगी रिमाइंडर होगी, जो x माइनस ए से डिवाइड करने पर आएगी, ओके। जैसे यू कैन से पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर होता है। अगर x इक्वल टू ए होगा, तो ये पी ए बन जाएगा, देन पी ए इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके बाद ये फैक्टर थ्योरम मैंने आपको जैसे भी बता दी, अगर x माइनस ए अगर x माइनस ए में फैक्टर होगा पोलिनोमियल का जब पी ए इक्वल टू जीरो आएगा, तब x माइनस ए पी ए का फैक्टर हो, पी एक्स का फैक्टर होगा। when PA is 0, then A is the factor of x minus A is the factor of PX। ये एक वो आइडेंटिटी है, x प्लस वाई का जेड का होल स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आइडेंटिटी को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना प्रूफ के, ओके। देन x प्लस वाई का होल क्यूब इज x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई, और x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो ये आप आइडेंटिटीज़ है, ये पूरी समरी थी पोलिनोमियल की जो हमने देखी। थैंक यू।